गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 8/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? भारतीय रेलवे, महाराष्ट्र, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पुरुष एवं महिला वर्ग में राष्ट्रीय 56वीं खो खो चैंपियनशिप जीती है। चैंपियनशिप दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। महाराष्ट्र की पुरुष टीम ने इंडियन रेलवे के खिलाफ जीत हासिल की है। महाराष्ट्र की महिला टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम के खिलाफ जीत दर्ज की है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ द्वारा किया गया था। 30 जून को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खो खो दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना सन 1955 में हुई थी। भारतीय खो खो महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय खो खो महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष सुधांशु मित्रा हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर आते हैं। मार्क हेमंड निम्नलिखित में से किस देश के वाइस एडमिरल हैं? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इटली। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। मार्क हेमंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के वाइस एडमिरल हैं। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हेमंड हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल। इसका सही जवाब है 2 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में ऑटिस्टिक व्यक्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उपाय करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। इसे 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। ऑटिज्म एक प्रकार का विकार है जो लोगों के लिए दूसरों के साथ बातचीत करना और संवाद करना कठिन बनाता है। ऑटिज्म से पीड़ित लोग का व्यवहार भी असामान्य हो सकता है और उन्हें गतिविधियों के बीच स्विच करने में परेशानी हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के पहले एआई आधारित हिंदी ट्रेलर का नाम क्या है? इरास, एरास, एरा, इरा। इसका सही जवाब है इरा। भारत की पहली एआई आधारित इरा फिल्म ट्रेलर हाल ही में मुंबई में लॉन्च की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने कौन सी टेनिस चैंपियनशिप जीती? मियामी ओपन, जापान ओपन, मैक्सिकन ओपन, सिंसिनाटी मास्टर्स। इसका सही जवाब है मियामी ओपन। हाल ही में रोहन बोपन्ना ने और मैथ्यू एबडन ने मियामी ओपन जीती। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर मेलबर्न में इतिहास रच दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जूडिथ सुमिनवा-तुलुका हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तंजानिया, कांगो, जाम्बिया, अंगोला। इसका सही जवाब है कांगो। जूडिथ सुमिनवा-तुलुका हाल ही में कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कांगो की राजधानी किंशासा है। कांगो की मुद्रा कांगोइस फ्रैंक है। कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेगिरी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में
फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिलीप संघानी, संजीव थापर, संदीप जैन, दिनेश मालिक। इसका सही जवाब है संदीप जैन। हाल ही में संदीप जैन को फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संदीप जैन ने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत, सीपी राधाकृष्णन, एस अब्दुल नजीर, आर एन रवि। इसका सही जवाब है आर एन रवि। श्री आर एन रवि तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल हैं। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर एन रवि ने तांबरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एकयम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। यह उद्यान 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के इतिहास और मूर्तियों को प्रदर्शित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अपेक्षित आर्थिक विकास दर क्या रहेगी? 5.8%, 6.2%, 6.4%, 6.6%। इसका सही जवाब है 6.6%। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.6% रहने की उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए ई वीजा शुरू किया है? जापान, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई। इसका सही जवाब है जापान। हाल ही में जापान ने आधिकारिक तौर पर भारत सहित कई देशों के लिए VAFS ग्लोबल द्वारा प्रबंधित जापान वीजा एप्लीकेशन केंद्रों के माध्यम से अपना ई वीजा कार्यक्रम शुरू किया है। यह एकल प्रवेश वीजा जबान के जापान में 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है तथा यह 1 अप्रैल से शुरू होने वाले साधारण पासपोर्ट वाले हवाई यात्रियों के लिए भी तैयार किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।